झारखंड में सबसे ज्यादा वोटों से कोई लोकसभा जीती जाएगी तो वो गोड्डा लोकसभा है। आपने जब प्रदीप यादव को जब प्रत्याशी बनाया गया, आपका ट्वीट हम लोगों ने सबसे पहले देखा। आपने कहा कि आप प्रचार ही नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत नहीं है मुझे, मैं घर से नहीं निकलूंगा, क्रिकेट कहाँ खेलूंगा। प्रचार करो? क्रिकेट खेल रहा हूँ, शरबत पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। उनको पता है कि विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। विकास के मुद्दे पर निशिकांत दुबे से कोई डिबेट नहीं हो सकता। तो क्या कहेंगे? अहंकारी है, घमंडी है, लोगों से नहीं मिलता है, और तीसरी बात यह है कि ओबीसी विरोधी। यही तो तीन मुद्दा है। इसके अलावा तीन मुद्दा नहीं है ना। अडानी पावर प्लांट बना, बिजली बांग्लादेश को जा रही है, रोजगार स्थानीय लोगों को मिला नहीं, तो उन्होंने जो कीमत चुकाई, जमीनें दी, उनको क्या मिलेगा स्थानीय लोगों को? जहां अडानी ने लगाया वहां प्रदीप यादव ने अपना बोर्ड लगा रखा है, दीपिका पांडे जी ने अपना बोर्ड लगा रखा है। यदि अडानी और अंबानी से इतना परेशान हो गए तो क्यों तुम उसका बोर्ड लगा रहे हो? तुम क्यों उसके पैसे का उपयोग कर रहे हो? एक भी बोर्ड निशिकांत दुबे का नहीं है। अडानी की दलाली कांग्रेस कर रही है यहाँ। तो लोग बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर मुखर हैं। पूरे साहेबगंज की, जामताड़ा की आपने बात की, राजमहल, पूरे विधानसभा की बात की। बीच में एक सवाल भी उठा था, जो एक सिविल सोसाइटी का एक वर्ग है, और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी ट्वीट किया कि ठीक है, आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने संरक्षण दिया या दिया, लेकिन जो घुसपैठ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हैं, वो तो केंद्र सूची का विषय है। आप क्यों घुसपैठ नहीं रोक रहे? क्यों लोग लगातार आते जा रहे हैं? तो ऐसे तो आप अपनी ही सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं कि उनके रहते घुसपैठ हो रहा है बांग्लादेश। PA1 में फुरकान अंसारी किस प्रकार की योजना लेकर आए, पहले वो बताइए। केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार, यहाँ के सांसद। जब मैं सांसद बना तब विकास की गाड़ी यहाँ बढ़ी, और जो कुछ भी पैसा मिला है वो माननीय मोदी जी के कारण मिला है। एम्स वही लेकर आ गए। 2018 में जो है उसका आधारशिला रखा गया। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को एम्स दूंगा। तो वो पहले UPA2 का वो है। इस वक्त हमारे साथ गोड्डा संसदीय सीट से मौजूदा सांसद भी और प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे मौजूद हैं। 1 जून को मतदान है, 2-3 दिन रह गए हैं। अपनी तैयारियों को लेकर, कैंपेनिंग से मिले रिस्पांस को लेकर कितने उत्साहित और आश्वस्त हैं? यहाँ कोई मुकाबला ही नहीं है। मैंने क्या कहा, झारखंड में सबसे ज्यादा वोटों से कोई लोकसभा जीती जाएगी तो वो गोड्डा लोकसभा है। मैं बार बार एक ही चीज जो है पिछले 80 दिन से यही बातें रिपीट कर रहा हूँ, और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। जनता ऊब चुकी है इन बातों को सुनकर, लेकिन यही फैक्ट है। लेकिन कह रहे हैं कि कहीं निशिकांत दुबे जो हैं अति आत्मविश्वास के शिकार तो नहीं है? क्योंकि देखिए, आपने जब प्रदीप यादव को जब प्रत्याशी बनाया गया, आपका ट्वीट हम लोगों ने सबसे पहले देखा। आपने कहा कि आप प्रचार ही नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत नहीं है मुझे, मैं घर से नहीं निकलूंगा, क्रिकेट कहाँ खेलूंगा। प्रचार करो? क्रिकेट खेल रहा हूँ, शरबत पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। मैंने कहा कि जब बड़े नेता आएंगे तभी मंच माइक संभालूंगा। यही काम मैंने किया, जो मैंने कहा वही पूरा किया। मुझे प्रदीप यादव के खिलाफ कोई कैंपेन करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कैंपेन तो जनता करती है, कार्यकर्ता करते हैं। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ बहुत निश्चिंती के साथ। मैं आपको बताऊं 2347 बूथ। आपको आश्चर्य होगा कि अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तकरीबन 800 बूथों पर मेरे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आपको कैंपेन करते हुए नजर आए। लेकिन लोग कह रहे हैं, आप पे आरोप भी लग रहा है कि लोगों की एक शिकायत है कि निशिकांत दुबे उपलब्ध नहीं है उनके लिए। तो क्या इसके तकनीकी कारण है कि वो संसद में नीति के लिए उपलब्ध नहीं है कि वो सुनते नहीं, मतलब वो मिलते नहीं अगर हम चाहें? सुनते। यहाँ जितने लोग हैं सब, आप ये समझिए, ये मुंचुन झा को मैंने सुनता हूँ, या ये सुभाष यादव को नहीं सुनता, या भवेशानंद जी को नहीं सुनता हूँ, या ये मेरा मंडल अध्यक्ष है सुशील, इसको नहीं जानता। मैं जितने कार्यकर्ता को जानता हूँ बाय नेम बाय फेस, और जितने लोगों को शायद कोई नहीं जानता। उनके पास मुद्दा नहीं है ना, 3 ही मुद्दा है। सवाल यह है कि 10 साल में माननीय मोदी जी ने विकास किया कि नहीं किया। 10 साल में, 15 साल में और 10 साल में खासकर अपनी सरकार बनने के बाद मैंने गोड्डा का विकास किया कि नहीं किया। मुद्दा तो यही होना चाहिए ना, एक सांसद जब बनता है तो। लेकिन मुद्दा क्या है? उनको पता है कि विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। विकास के मुद्दे पर निशिकांत दुबे से कोई डिबेट नहीं हो सकता। तो क्या कहेंगे? अहंकारी है, घमंडी है, लोगों से नहीं मिलता है, और तीसरी बात यह है कि ओबीसी विरोधी। यही तो 3 मुद्दा है। इसके अलावा 3 मुद्दा नहीं है ना। मैंने कल कहा, बड़े फक्र के साथ कहा, मेरा घर है देवघर। मैं देवघर में पैदा हुआ, 3 क्लास तक मेरी वहां पढ़ाई हुई। मेरे मामा वहां भारतीय जनता पार्टी के पहले जिलाध्यक्ष थे। मेरा घर है देवघर में। मेरा ही एक ऐसा घर होगा जो, यदि मैं देवघर में मौजूद हूं तो 24 घंटे वो दरवाजा खुला हुआ है। आज तक उसका दरवाजा बंद नहीं हुआ। मैंने कहा मेरे अलावा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैंने देवघर से स्टार्ट किया। के एन झा साहब, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, कृष्णानंद झा साहब जो पूर्व मंत्री रहे,
मैंने कहा प्रदीप यादव जी का घर देख लीजिए, सूरज मंडल जी का घर देख लीजिए, माननीय फुरकान अंसारी साहब का घर देख लीजिए, सलाउद्दीन अंसारी का देख लीजिए, शमसुद्दीन अंसारी साहब का, जो जो यहाँ के सांसद रहे या बड़े नेता रहे, आप किसी का घर देख लीजिए। इवन घर तो ऐसा है सर कि दीपिका पांडे जब टिकट लेकर आई तो प्रदीप यादव ने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। अनअवेलेबल कौन है? मैं तो सबों से मिलता हूं, सबसे बैठा, तो आपने तो एक विधायक का सम्मान नहीं किया जो कांग्रेस का टिकट लेकर आए, उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। आप किस तरह की बातें करते हो? वही गोड्डा में आपके प्रतिद्वंदी बदले और बहुत कम अंतराल पर, एक सप्ताह में, क्योंकि पहले आपकी फाइट दीपिका पांडे सिंह से होनी थी, फिर प्रदीप यादव से हो गई। कल दीपिका पांडे ने ये कहा कि निशिकांत दुबे जो है यूपीए 2 के कार्यकाल में जो काम हुआ, क्योंकि 2009 से आप जीते, तो उस समय जो काम शुरू हो गए थे, आपके रहते वो चीजें पूरी हुई, आपने उनका उद्घाटन शिलान्यास किया और आप उनका क्रेडिट ले रहे हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, रेलवेज हो। आप क्या कहेंगे? यूपीए 1 में तो फुरकान अंसारी एमपी थे ना। यूपीए 2 की बात नहीं, यूपीए 1 में तो वही थे ना, क्यों नहीं लेकर आ गए? यूपीए 1 में क्यों नहीं लेकर आ गए? जो यूपीए 2 की बात कर रही है वो, के चोर तो टेकना चोर, ऐसा नहीं होता ना। यूपीए 1 में फुरकान अंसारी किस प्रकार की योजना लेकर आए, पहले वो बताइए। केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार, यहाँ के सांसद। जब मैं सांसद बना तब विकास की गाड़ी यहाँ बढ़ी, और जो कुछ भी पैसा मिला है वो माननीय मोदी जी के कारण मिला है। एम्स वही लेकर आ गए। 2018 में जो है उसका आधारशिला रखा गया। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा प्रत्येक राज्य को एम्स दूंगा, तो वो पहले यूपीए 2 का वो है। रेल जो है, अभी केंद्र सरकार ने कहा कि यहाँ महागामा से जो ट्रेन बढ़ेगी, गोड्डा, और गोड्डा से महागामा होते हुए पिरपैंती और वहां तक जाएगी, सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार देगी। उन्होंने पैसा दे दिया। पुनासी डैम में उन्होंने पैसा दे दिया। एयरपोर्ट पर उन्होंने पैसा दे दिया, जिसका एमओयू ही 2016-17 में साइन हुआ, उन्होंने दे दिया पैसा। एयरपोर्ट उन्होंने बना दिया। यहाँ प्रोफेशनल कॉलेज बन रहा है पोड़ैया हाट में, पूरा का पूरा 2017 में वो सैंक्शन हुआ, उन्होंने पैसा दे दिया। कौन सी योजना है जो आप पैसा दे दिए? 300 बेड का अभी सीएसआर में जो हॉस्पिटल का शिलान्यास किया, उसी दीपिका पांडे जी ने जिक्र भी किया उन्होंने। तो वो पैसा हमने दिया ना अभी, कि नहीं? अभी पैसा दिया, अभी एमओयू साइन हुआ है। एमओयू 2023 में शामिल हुआ है। अडानी प्लांट को एक लेके जाता है, एमओयू की बात हुई, खबरें आई कि उसमें से जो है 1% जो है वो यहाँ पर झारखंड को मिलना था। 1600 मेगावाट में 400 मेगावाट स्थानीय लोगों को रोजगार। झारखंड सरकार कह रही कि हम नीति लेकर आए थे कि स्थानीय लोगों को 75% जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा। वो शिकायत थोड़ी सी पब्लिक में भी है, थोड़ा आरोप विपक्ष का भी है कि अडानी पावर प्लांट बना, बिजली बांग्लादेश को जा रही है, रोजगार स्थानीय लोगों को मिला नहीं, तो उन्होंने जो कीमत चुकाई, जमीनें दी, उनको क्या मिलेगा स्थानीय लोगों को? 25% बिजली देने के लिए 25% बिजली देने के लिए 35 चिट्ठी अडानी लिख चुकी है। ना झारखंड सरकार पैसा दे रही है, ना नौवा को 9 मन तेल होगा, ना राधा ना चाहिए। तो सवाल ये है कि जो आपने नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, आप बिजली नहीं खरीद रहे हैं, उसके लिए अडानी कैसे जिम्मेवार है? दूसरा सवाल ये है कि 75% जो नीति है, स्थानीय नीति है, उसमें से मैं 50 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जो प्रदीप यादव के जो है रिश्तेदार होंगे, जो अडानी में काम कर रहे होंगे। 85% लोग काम करते हैं। मैंने तो कहा है कि निशिकांत दुबे का एक रिश्तेदार, यदि परिवार का सदस्य तो छोड़ो, यदि एक रिश्तेदार होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दूसरा, अडानी के जो है बोर्ड किसने लगाया? प्रदीप यादव ने। जहां अडानी ने लगाया वहां प्रदीप यादव ने अपना बोर्ड लगा रखा है। दीपिका पांडे जी ने अपना बोर्ड लगा रखा है। यदि अडानी और अंबानी से इतना परेशान हो गए तो क्यों तुम उसका बोर्ड लगा रहे हो? तुम क्यों उसके पैसे का उपयोग कर रहे हो? एक भी बोर्ड निशिकांत दुबे का नहीं है। अडानी की दलाली कांग्रेस कर रही है। यहाँ प्रदीप यादव का बोर्ड अडानी के देख लीजिएगा। सरकंडा चौक पर जो है जो मंदिर बनाया है वो भी अडानी ने बनाया है। और आप महागामा विधानसभा घूम लीजिएगा, सभी जगह दीपिका पांडे आपको नजर आएगा। उसी तरह से पोड़ैया हाट में आपको जो है बोहरा जो मंदिर है ना, बोहरा के आसपास भी सारी स्थितियां जो है अडानी की दिखाई देंगी। अपने गांव में जो है अडानी का उपयोग करते हो। अडानी अंबानी से राहुल गांधी इतना दुखी है तो तुम लोग क्या कर रहे हो? दलाली अडानी की तुम लोग कर रहे हो, नौकरी तुम लोग दे रहे हो, स्थानीयता की बात तुम लोग कर रहे हो। सारे 85% लोग यहाँ स्थानीय हैं। यहाँ हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। अडानी का प्लांट मैं लेके आ रहा हूँ, पैसा ये लोग भोग रहे हैं। एक सवाल, आप लोग पिछले काफी समय से आप लोग बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर मुखर हैं। पूरे साहेबगंज की, जामताड़ा की आपने बात की, राजमहल पूरे विधानसभा की बात की। बीच में एक सवाल भी उठा था, जो एक सिविल सोसाइटी का एक वर्ग है और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी ट्वीट किया कि ठीक है, आप मुझ पे आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने संरक्षण दिया या दिया,
लेकिन जो घुसपैठ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो हैं, वो तो केंद्र सूची का विषय है। आप क्यों घुसपैठ नहीं रोक रहे? क्यों लोग लगातार आते जा रहे हैं? तो ऐसे तो आप अपनी ही सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं कि उनके रहते घुसपैठ हो रहा है बांग्लादेश से। आपके ऊपर उसमें कारण ये नहीं है कि हमारे कारण नहीं हो रहा है, वो एक नेक्सस बना हुआ है, पूरा का पूरा ममता बनर्जी जी का नेक्सस है और पूरा का पूरा हमारे सरकार का नेक्सस है। जो बॉर्डर है वो बॉर्डर जो है नदी है, बंगाल के नदी से जो है यहाँ पार होते हैं, यहाँ बसते हैं। और जो ये आधार कार्ड बना है ना, जो मुखिया आप बनाते हो, जो मदरसा का काम करते हो, ये सारे लोग जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे नागरिक बनाए, इसी के लिए दिन रात लगे हुए हैं। यही कारण है कि पूरे पाकुड़ की डेमोग्राफी बदल गई। आपका मंत्री जब वहां बैठकर यही काम करेगा, उसकी रिश्तेदारी जब बांग्लादेश में होगी, तो हम क्या कर सकते हैं भैया? आप उसको अधिकार दो, फोर्स तो आपके पास है, पुलिस तो, ये कोई स्टेट ऐसा नहीं है ना जिस स्टेट में जो है पुलिस फोर्स जो है हमारे पास है। हमने सीआरपीएफ बीएसएफ यहाँ तो नहीं लगा रखा है ना, स्टेट में तो सारी स्टेट पुलिस है, स्टेट में सारी बीडीओ सीओ की मशीनरी आपकी है, डीसी एसपी की मशीनरी आपकी है। आप यदि उसको नागरिकता देने के लिए आमादा हो तो हम क्या कर सकते हैं? यही कारण है कि झारखंड में जब सरकार बनेगी तो यहाँ जो है एनआरसी लागू होगा। तो ये सवाल पूछा था कि 5 साल और सरकार थी, 14 से 19 थी, घुसपैठ तो सालों से हो रहा है। अगर डेमोग्राफी बदल गई तो कई सालों से चल रहा है। नहीं, रघुवर दास जी ने इसके ऊपर काफी कंट्रोल किया हुआ था, वो कमा था। आदिवासी की संख्या जो है वो बढ़ रही थी धीरे धीरे, वो पिछले 5 साल में और घटी है। रघुवर दास जी ने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। और मैं आपको बताऊं कि पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो संथाल प्रणाम में कम से कम 100 बार आए होंगे। निशिकांत जी, बतौर सांसद आप 15 साल से हैं और अब फिर चौथी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपको खुद को लगता है कि कोई कसर इन क्षेत्रों में बाकी रह गई है जो मैं अगले टर्म में उसे पूरा करना चाहूंगा, निश्चित रूप से करना चाहूंगा? विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये आप मकान बनाते हैं, छोटा मकान बनाते हैं, फिर उसको बड़ा मकान बनाना पड़ता है, बड़ा मकान बनाते हैं, फिर उसको कोठी बनाना पड़ता है। कोठी बनाते हैं तो फिर आपको उसमें और भी समस्याएं नजर आती हैं कि गेस्ट हाउस भी बनाना है। तो इसीलिए जब अपने मकान में आपको इस तरह के संशोधन करने पड़ते हैं, तो ये तो इतने करोड़ लोगों के विकास का सवाल है। विकास में छोटा रोड बनता है, उसको बड़ा बनना है, उसको फिर 4 लेन का बनना है। जैसे आप देखिए कि गोड्डा में बन रहा है, रेल यदि बना है तो 1 लाइन बना है, उसमें लगेगा कि डबल लाइन बनाना है। तो हमेशा विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसके ऊपर जो है बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये विकास की जो गति मोदी गारंटी में चली है, मोदी जी के नेतृत्व में चली है, वो अनवरत गोड्डा में जारी रहेगी। मैं इतना ही कह सकता हूं। अब तक जो 11 सीटों पर मतदान हुआ, एक जो निराशाजनक चीज दिखी कि जहां पर पिछली बार 70-73% मतदान हुआ था, वहां 59, 62, 63 मतलब 7-8% की गिरावट आई ऐसा है। नहीं है कि ये एक ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे धनबाद में जो है इस बार ज्यादा वोट पड़ा है, गिरिडीह और कोडरमा का भी हालत ऐसा ही है कि बराबर बराबर वोट पड़े हैं। और इस गोड्डा में मैं आज आपको कह देता हूँ, पिछली बार 69% वोट पड़ा था, इस बार कम से कम 75% वोट पड़े। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in